यह दास्तान बहुत पुरानी है। सदियां नहीं, कई हजार साल पहले की बात है। राजस्थान और चोलिस्तान के सहराओं में एक शहर था जिसका नाम था जरवाल। जब ये इलाका रेगिस्तान नहीं था तो ये एक सरसब्ज और शादाब वादी हुआ करती थी। इस शहर के लोग बहुत अमीर थे। हर एक का अपना किला था और दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन कुछ बाहर से लोग आए जो बहुत ताकतवर थे और जादूगर भी। उन्होंने शहर पर हमला कर दिया। शहर वालों ने बहुत समझदारी से एक तरकीब बनाई। उन्होंने सारा खजाना एक पुराने किले के तहखाने में जमा कर दिया और फिर दुश्मनों से कहा, सारा खजाना इसी एक किले के तहखाने में है। दुश्मन लालच में आकर सीधे उसी किले में दाखिल हो गए। गांव वालों ने किसी तरह उस किले की अंदरूनी दीवारें गिरा दी। सारे हमलावर उसी में दफन हो गए। लेकिन जाते जाते उन जादूगरों ने बद्दुआ दे दी, ये शहर हमेशा के लिए मिट्टी में छुप जाए। और चंद ही दिनों में सब कुछ रेगिस्तान बन गया। शहर वाले दरबदर हो गए। हजारों साल गुजर गए। आज भी उन्हीं की नस्ल से कोई न कोई जरवाल की तलाश में निकलता है, मगर कभी वापस नहीं आता। दीनू एक किसान था, बहुत गरीब मगर इरादों में मजबूत। उसके खाने ये कहानी सदियों से चलती आ रही थी। ये बात उसने बचपन से सुनी थी, जरवाल शहर की तलाश की कहानी। हर बार किसी ने जाने की कोशिश की और कभी वापस ना आया। एक दिन दीनू ने ठान लिया, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत जो काम हजारों साल से ना हुआ, शायद वो मैं कर सकूं। उसने तय किया कि वो जरवाल शहर की तलाश में निकलेगा। वो शहर जो ना जाने इस बूढ़े रेगिस्तान में कहाँ दफन है। सकीना, मैं इस गरीबी से तंग आ गया हूँ। दिल कहता है क्यों ना जरवाल शहर की तलाश में निकलूं। क्या पता वो शहर मिल जाए, फिर शायद हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए और हमें सुकून भरी जिंदगी मिल जाए। नहीं नहीं, आप वहां मत जाइए। जो भी गया कभी वापस नहीं आया। क्या आप नहीं जानते कि मेरे नाना के नाना भी जरवाल शहर की तलाश में गए थे, फिर कभी लौटे ही नहीं और हजारों साल गुजर गए। कैसे मिला वो शहर, ये सब सिर्फ किस्से कहानियां हैं। आप न जाइए तो अच्छा होगा। कौन जा रहा है जरवाल की तलाश में? इस घर में उस शहर का नाम भी मत लो। दीनू, अगर तू गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। हम ऐसे ही जी लेंगे इस जमीन पर। हमारी कितनी ही नस्लों ने यहाँ वक्त गुजारा है, हम भी गुजार लेंगे। देखा, बाबा ने क्या कहा। आप कहीं नहीं जाओगे। बाबा है, माँ है, मैं हूँ और हमारे बच्चे भी हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बात सही है आप लोगों की, पर मैं क्या करूं? माँ और बाबा बीमार हैं, बच्चों की अच्छी जिंदगी चाहिए और अब तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, बस सूखा है। मुझसे ये हालात नहीं देखे जाते। मैं वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं पूरा दिन रेगिस्तान में ही मवेशी चराता हूँ। मैंने ये पूरा रेगिस्तान देखा है और आप लोग भूल रहे हैं। उस दिन चाचा खैरू को एक सोने का बर्तन मिला था, पर जब वो लौटे तो वो जगह ही भूल गए। गांव के सब लोग ढूंढते रहे पर वो जगह ना मिली। मुझे मालूम है वो जगह कहाँ है, क्योंकि मुझसे बेहतर इस रेगिस्तान को कोई नहीं जानता, ना राजस्थान ना चोलिस्तान में। और याद है ना, वो अंग्रेज अफसर भी मेरी मदद लेने आया था और बदले में कुछ ना दिया। साला फरंगी। बाबा, मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। दीनू ने दिल में ठान लिया था वो वहां जरूर जाएगा, जरूर उस शहर को ढूंढेगा जो हजारों साल से रेत की गहराइयों में छुपा हुआ है। और आखिरकार वो एक दिन घर वालों को छोड़कर चला ही गया, उस खोए हुए शहर की तलाश में जो वक्त की गहराइयों में कहीं उस रेगिस्तान के नीचे खो गया था। कई दिन तक रेगिस्तान में भटकते भटकते दीनू की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उसमें वापस लौटने की हिम्मत भी नहीं बची थी। किस मुंह से वापस जाता? जब सबने मना किया था, फिर भी वो जरवाल शहर की तलाश में निकल पड़ा था। अब उसका हौसला भी टूट रहा था और घर का रास्ता भी कहीं खो गया था। वो बस चलता जा रहा था कि अचानक उसे जमीन से निकलती एक सुनहरी रोशनी दिखी। ये रोशनी कैसी रोशनी है ये? चलो इसके पीछे चलते हैं।
क्या पता यही हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। ओह, ये तो एक नखलिस्तान है। हम बच गए और यहाँ रहने की जगह भी है। तुम यहीं बैठो दोस्त, पानी पियो, मैं जरा देख कर आता हूं। ये रोशनी है और ये तो सीधी झील की तरफ जा रही है। क्या ये जरवाल का रास्ता हो सकता है? क्या करूं? मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, या तो जिंदगी या फिर मौत। जैसे ही दीनू झील के पानी में उतरता है, उसे लगता है कि वो सिर्फ पानी में नहीं बल्कि हजारों यादों के दरवाजों में डूब रहा है। कहानियां, चेहरे, आवाजें, सपने, सब कुछ उस झील के पानी में घूम रहा था। हर लहर के साथ कोई पुरानी याद सामने आ जाती थी। दीनू की सांस घुटने लगी। घबराहट में उसने झील से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, दुनिया बदल चुकी थी। उसने देखा कि वो एक हरियाली से भरी, शांत और रोशनी वाली जगह पर खड़ा है। न कहीं रेत, न गर्मी। आसमान नीला था, हवा ठंडी और नर्म लग रही थी। हर तरफ एक अजीब सी शांति थी, लेकिन सब कुछ हकीकत से ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। दूर एक रहस्यमयी लेकिन बेहद खूबसूरत किला दिखाई दिया, जैसे किसी पुरानी कहानी के पन्नों से निकल आया हो। दीनू ने थोड़ी झिझक के साथ उस तरफ कदम बढ़ाया। किले का एक दरवाजा उसके सामने था। वहीं से एक रास्ता अंदर जा रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। यही जरवाल है, उसके दिल ने कहा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से पूछा, जरवाल तो रेत के नीचे था, तो फिर मैं कहां आ गया हूं? यह शहर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग परेशान क्यों हैं? दीनू ने इधर उधर देखा। हर चेहरा उदास था। चलो किसी से पूछते हैं, यह कौन सा शहर है? उसने आगे कदम बढ़ाया, एक बुजुर्ग शख्स की तरफ, और अचानक उसके कदम रुक गए। अरे, ये तो मेरे बाबा है। दीनू का दिल कांप उठा, सांसें थम सी गईं। बाबा जी, आप यहां? भाग जाओ शहर वालों, हम पर हमला हुआ है। दीनू खुद ब खुद एक तरफ दौड़ रहा था, जैसे उसे कोई ताकत खींच रही हो। पीछे से उसे रोने, चिल्लाने और हथियारों की आवाजें आ रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसने खुद को एक किले में पाया, एक पुराने और बुरे किले में। वहां बहुत सारे लोग थे। बस्ती वालों, अगर खजाना दे दिया तो सब बच जाओगे, नहीं तो सब मारे जाओगे। बताओ अब खजाना कहां है? तुम लोगों ने हमें यहां बुलाया, हमसे धोखा किया, तो याद रखना हम पूरा शहर जला देंगे। नहीं हुजूर, हमने कोई धोखा नहीं किया। ये हमारा सबसे मजबूत किला है और यहाँ हम सबका खजाना है। हमने ये सब सिर्फ हिफाजत के लिए यहाँ रखा था। आप उस गेट से सीधा अंदर जाइए, सामने तहखाने का दरवाजा है। उसके अंदर अलग अलग कमरों में बहुत सारा खजाना है, इतना ज्यादा कि आपके सारे आदमी भी उसे नहीं उठा पाएंगे। हम कमजोर हैं हुजूर, हम कुछ नहीं करेंगे। हा, सब यही खड़े रहो। चलो साथियों, आ जाओ। ये हमारा सबका खजाना है। जो जितना ले सकता है ले लो, बाकी इन बेवकूफ कमजोरों के लिए छोड़ दो। हा। सारे हमलावर दीनू के सामने उस किले में दाखिल हो गए। दीनू की आंखें अचानक बंद हो गई। जब खुली तो उसने देखा पूरा किला जमीन पर गिरा पड़ा था। गांव वाले नाच रहे थे। हमने बदला ले लिया। हमने अपना बदला ले ही लिया। दीनू फिर से किसी नजर ना आने वाली ताकत के पीछे चल पड़ा। वो सीधा टूटे हुए किले के पास पहुंचा। उसे वहां एक रास्ता दिखा। वो उसी रास्ते से नीचे उतर गया और फिर किसी ने उसे पुकारा, बचाओ, हमें बचाओ, हमें माफ कर दो। हम अब कभी जुल्म नहीं करेंगे। बस ये रास्ता ताकि हम सांस ले सकें और हमारी रूह आजाद हो सके। हम पर रहम करो, हम अपनी बद्दुआ वापस ले लेंगे। हमें आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें सांस लेने दो, हम वादा करते हैं अपनी बद्दुआ। कौन है यहाँ? कौन है? मुझे कोई दिख नहीं रहा। कहाँ हो तुम लोग? हमें आजाद करो।
हमें आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें आजाद करो, हमें आजाद सांस लेने दो, ये पत्थर हटाओ, हमें सांस लेने दो। दीनू ने कुदाल से पत्थरों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन रूहों की आवाजें लगातार आ रही थीं, जैसे वो बेचैन थीं, हजारों साल से इस तिखाने में कैद। जैसे ही दीवार में एक सुराख हुआ, एक रोशनी निकली और ऐसा लगा जैसे सारी रूहें आजाद हो गईं। और फिर कदमों की आवाजें आने लगी। आप कौन हैं? तुमने हमें आजाद कर दिया। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं, इसलिए हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे और तुम्हें इस दुनिया से तुम्हारी दुनिया तक जाने का रास्ता बताएंगे। ए नौजवान, तुमसे पहले भी कई लोग आए, लेकिन उन्होंने हमें आज़ाद नहीं किया। वो बस खजाने का रास्ता पूछते रहे। जब हमें यकीन हो जाता कि वो हमें रिहा नहीं करेंगे, तो हम उन्हें इस किले में भटका देते थे, जहां वो भूख, प्यास और अंधेरे में मर जाते। जो लोग डर कर भागते, वो रेगिस्तान में रास्ता खो बैठते और वहीं मर जाते। पर मैंने आपको देखा था, आप तो किले से बाहर चले गए थे। आप ही तो सरदार हैं ना? हाँ, मैं उनका सरदार हूँ। मैं किले में नहीं गया था, मेरे लोग गए थे और मैं बाहर रुका था उनका इंतजार करने के लिए, लेकिन शहर वालों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने पूरा किला ढाया गया। उन्होंने मुझे जिंदा ही इस तहखाने में कैद कर दिया। मेरे कई साथी जिंदा थे, कुछ जख्मी, कुछ मर चुके थे। शहर वालों ने इस दरवाजे को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया। हम सब यहाँ भूख, प्यास और हवा के बिना तड़प तड़प कर मर गए, और मरते वक्त हमने मिलकर इस जमीन को बद्दुआ दी। अब तुम जाओ, इस किले से सीधा निकलो, पीछे मुड़कर मत देखना। उस रास्ते पर जाना जहां तुम्हें पुराने खंडर जैसे किले दिखे। रेगिस्तान की ओर मत जाना और नई किसी आबादी की ओर, वो सब मृग तृष्णा है। तुम खंडरों के बीच से होकर उसी किले के पास पहुंचोगे जहां की उस तालाब से तुम यहां आए थे। बस वापस उसी तालाब में उतर जाना। जब तुम निकलोगे, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। जाओ, जल्दी जाओ। ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, इसकी बुनियादें मिटने वाली है। बस। सरदार की रूह भी रोशनी के पार चली गई। तहखाने का दरवाजा रोशन हो रहा था। भी जल्दी से तहखाने से निकल गया। उसे अपने पीछे तबाही की आवाजें आ रही थी। वो चलता रहा, किले से बाहर निकल गया। बाहर लोग खड़े थे, बहुत सारे, लेकिन बिल्कुल बेजान। दीनू उनके दरमियान से निकल गया। बस वो सीधा जा रहा था। उसे सरदार की बात याद थी, मुड़ के नहीं देखना, ना किसी आबादी में जाना, ना सहरा में, सिर्फ पुराने खंडहरों के रास्ते पर चलना। दीनू को अब बस घर की याद आ रही थी। माँ, बाबा, बीवी, बच्चे। वो सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहता था। अब उसे खजाने की कोई परवाह नहीं थी। हाँ, एक खजाना वो साथ ले जा रहा था। वो था सच्ची खुशी। हमलावर कैसे भी हो, वो रूहें हजारों साल से तड़प रही थी और दीनू ने उन्हें आजादी दिला दी। उसे अब समझ आ गया, सच्ची खुशी घर वालों के साथ होती है। उसके आसपास पुराने खंडहर थे, ऐसे किले जैसे अंग्रेजों ने भी नहीं बनाए थे हिंदुस्तान में। वो चलता जा रहा था और दूर से उसे फिर वही हरा भरा किला नजर आया। दीनू का दिल खुशी से झूम उठा। उसके कदम तेज हो गए। अब उसे प्यास भी लग रही थी, भूख भी। उसे लगा जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं। लेकिन अब बस घर जाना था। दीनू उस तालाब तक पहुंच गया जहां से वो इस रहस्यमयी दुनिया में आया था। उसका दिल बोला, एक बार फिर से जरवाल को देख लूं। तभी जोर का धमाका हुआ, जैसे फिर कोई किला गिर गया हो। दीनू ने बिना कुछ सोचे फौरन तालाब में छलांग लगा दी। इस बार ना कोई याद, ना कोई किला, ना कोई शहर। दीनू ने तालाब से सिर निकाला। आह, वही रेगिस्तान। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसे वो अपने घर लौट आया हो। उसके सामने रेगिस्तान था, शायद राजस्थान की जमीन। सामने उसका ऊंट बैठा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। दीनू बाहर आया और अपने ऊंट को प्यार से सहलाने लगा।
तभी उसकी नजर सामने एक पोटली पर पड़ी। इस पोटली में क्या है? ओहो, इतना सारा सोना और खाना भी। मैं अमीर हो गया। आखिरकार मैंने जरवाल का राज जान ही लिया, और खजाना भी। दीनू को खजाना मिल गया था। उस पोटली में काफी सारा सोना था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। अब बस एक ही मंजिल थी, घर। वो ऊंट पर सवार हुआ और अपने घर की राह ली। रास्ता अब उसे साफ समझ आ गया था। और फिर गांव में तो बारिश हो रही है, क्या बात है, और हरियाली भी हो गई। वाह। सकीना, बाबा, माँ, देखो मैं आ गया हूँ। देखो मैं अपने साथ क्या लेकर आया हूँ। खजाना। मैं जरवाल शहर का राज जान ही गया। ये देखो, आप लोग भी देखो। आप आ गए। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हमें खजाना नहीं चाहिए, बस आप सही सलामत लौट आए, यही बहुत है। दिनू तो वापस आ गया मेरे बेटे। गांव में कल से बारिश हो रही है। पूरे गांव में बस यही चर्चा है कि दिनू कामयाब हो गया। सदियों से इतनी बारिश यहां नहीं हुई थी। तू वाकई में कामयाब हो गया बेटा। मैंने तुझे ख्वाब में देखा था। बहुत परेशान था तू। हाँ बाबा, मैंने भी आपको देखा उसी उजड़े शहर में। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। ये सारा खजाना अब हमारा है, और अब हम इस गांव को फिर से एक खुशहाल गांव बनाएंगे। सारे गांव वाले खुश थे। दीनू ने उस गांव की किस्मत बदल दी थी। कल तक जो एक सीधा साधा आम किसान था, आज वही गांव वालों की नजरों में सबसे बहादुर और समझदार किसान बन गया था। किसी ने सच ही कहा है, जो अपनी किस्मत खुद नहीं बदलते, किस्मत भी उनसे रूठ जाती है। For more video, please like and share.